Hello students and welcome in this video lesson of Is Matter Around Us Pure। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कोलाइड्स कैसे बनाए जाते हैं और उसको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक वो शो करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स कोलाइड्स के और कुछ मेथड्स मिक्सचर को सेपरेट करने के। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कोलाइड्स के। कोलाइड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक डिस्पर्सिंग मीडियम। हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अगर लिक्विड गैस में स्कैटर है तो उसको एरोसॉल कहा जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल जो लिक्विड के हैं स्कैटर हैं कौन से मीडियम में? गैसियस मीडियम में, देन इट इज कॉल्ड एरोसॉल। एग्जाम्पल है हमारा फॉग, क्लाउड, मिस्ट। आपने देखा होगा जो कोहरा होता है, कुहासा होता है, उसमें वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर स्कैटर्ड रहते हैं। सेकेंड, सॉलिड इन गैस, इसको भी एरोसॉल ही कहा जाता है। जब गैस हमारा मीडियम होता है तो एरोसॉल नाम दिया गया है। एग्जाम्पल इसका स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, आपके डस्ट वगैरह हैं। तो इसमें जो सॉलिड के पार्टिकल हैं जैसे स्मोक की है उसमें कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में स्कैटर्ड रहते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके डिस्पर्सिंग मीडियम दो ही टाइप आए हैं हमारे, जिसमें कि डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, जबकि लिक्विड में भी तीन हमारे टाइप बन रहे हैं और सॉलिड में भी तीन टाइप बन रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि गैस में हमेशा ही होमोजेनस सोल्यूशन बनता है और चूंकि वो हमारा कोलाइड नहीं बन पाता तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कोलाइड्स, टाइप ऑफ कोलाइड्स आर ओनली 8 ही बनते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट देयर मस्ट बी 9 पेयर्स। तो थर्ड वन, गैस इन लिक्विड, गैस के छोटे छोटे पार्टिकल लिक्विड के अंदर स्कैटर हैं। फोम हमने देखा है, जो झाग वगैरह होता है उसके अंदर गैस होती है और गैस के पार्टिकल वाटर या किसी और लिक्विड के अंदर डिस्पर्स रहते हैं। शेविंग क्रीम हो गई, इसमें एग्जाम्पल है हमारा। तो शेविंग क्रीम कभी निकालना, उसमें एयर जो होती है वो बबल जो होते हैं उसके छोटे छोटे, बहुत छोटे बबल 1 नैनोमीटर तो 1000 नैनोमीटर स्कैटर्ड होते हैं लिक्विड के अंदर। लिक्विड इन लिक्विड, इट इज कॉल्ड इमल्शन। तो इमल्शन में एक टाइप का लिक्विड दूसरे टाइप के लिक्विड के अंदर स्कैटर है, जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं लिक्विड पूरी तरह से। जैसे मिल्क है तो मिल्क में हम देखते हैं ऑयल के छोटे छोटे पार्टिकल, फैट के छोटे छोटे पार्टिकल वाटर में डिस्पर्स्ड होते हैं। फेस क्रीम है, चाहे तो वैनिशिंग क्रीम हो चाहे आपकी कोल्ड क्रीम हो, तो उसमें भी जो हमारे ड्रॉप्स होती हैं एक टाइप के लिक्विड की छोटी ड्रॉप्स बहुत छोटी रेंज की 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर ही उसका रेंज होता है, वो दूसरे मीडियम में स्कैटर होती है। सॉलिड इन लिक्विड, कई जगह पर हमने देखा है कि कोलाइडल स्टेट की जगह वर्ड यूज होता है सॉल। तो चूंकि बहुत कॉमन है सॉलिड इन लिक्विड, इसीलिए हम वहाँ पर सॉल वर्ड भी यूज कर लेते हैं फॉर कोलाइड्स। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मड है। हमने पिछली एक्टिविटी में सॉइल को वाटर में डाला था, तो जो हमारा कोलाइड बना था इट इज सॉल। गैस इन सॉलिड, फोम, गैस के छोटे छोटे पार्टिकल किसी सॉलिड में स्कैटर हैं। तो आपने देखा होगा जो आपके गद्दे वगैरह होते हैं फोम के बने होते हैं, आप उस पर बैठिए तो हवा बाहर निकल जाती है। रबड़ है, स्पॉन्ज है, प्यूमिस स्टोन, पैर रगड़ने का झावा पत्थर जो होता है उसमें कभी देखना ध्यान से तो छोटे छोटे छेद होते हैं। एयर बबल्स जो होते हैं, बबल्स इतने छोटे होते हैं कि वो कोलाइडल रेंज के हों। तो लिक्विड इन सॉलिड, इसको जेल कहा जाता है। तो जेली वगैरह आपने देखा होगा, या चीज़ है, बटर है, चीज़ को आप कभी दबाइए, प्रेस कीजिए तो उसके अंदर से लिक्विड बाहर निकलता है दिखने में, जबकि वो सॉलिड जैसी दिखती है क्योंकि इसमें लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के अंदर स्कैटर होते हैं वो। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड के ही छोटे छोटे पार्टिकल, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल किसी दूसरे सॉलिड में स्कैटर हैं, इट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल। तो कलर्ड जैम स्टोन हो गए, मिल्की ग्लासेस हो गए, तो उसमें ये ऐसा पाया जाता है। आपके पर्ल मोती होता है तो उसमें भी डिफरेंट टाइप का सॉलिड एक दूसरे डिफरेंट टाइप के सॉलिड में स्कैटर्ड होता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं
टाइप है और उनके कौन से डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम है। तो ये हमसे पूछे जा सकते हैं। वी मस्ट नो विच डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, गिव्स विच टाइप एंड एग्जाम्पल्स आल्सो। Now we are coming to the methods by which we can separate the components of a mixture. Separating the components of mixture. मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है We have learned that most of the natural substances are not chemically pure नहीं होते, तो उसको हमें प्योर करने के लिए different methods use करने होते हैं। Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, फिल्ट्रेशन, जो हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़े थे। आराम से आप हाथ से उठाइए, उसको छान लीजिए, उसको फिल्टर कर लीजिए। तो ये सब मेथड्स हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, बट स्पेशल टेक्निक्स भी हमें कभी कभी लगानी होती हैं। फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन। तो ये हमारी एक्टिविटी है विच इज़ बेस्ड ऑन इवेपोरेशन। और इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, कलर्ड कंपोनेंट जो डाई होती है ब्लू इंक या ब्लैक इंक की, उसको सेपरेट कर रहे हैं उसके जो भी सॉल्वेंट है वहाँ से। तो यहाँ पर हमने एक्टिविटी में फिल हाफ अ बीकर विद वाटर, एक बीकर लेना है जिसको आधा भर लेना है पानी से। पुट अ वाच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ बीकर, बीकर के मुंह पर एक वाच ग्लास रख लेना है। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वाच ग्लास के ऊपर जो जिस इंक के डाई को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं वो हमने उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स ली और उसको फिर गर्म करना शुरू किया। We do not want to heat the ink directly. हम इंक को डायरेक्टली गर्म नहीं करते या नहीं करना चाहते, क्योंकि इंक एक डाई है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ज़्यादातर ये, और गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, इसीलिए इसको धीरे धीरे गर्म करना चाह रहे हैं। तो एक तरह का हमने इसको वाटर बाथ बनाया है जिसमें कि चीज़ें धीरे धीरे गर्म होती हैं। Now continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. Then observe carefully. तो ये अभी हम इसका एक डायग्राम भी देख लेते हैं जिसमें हमें दिखा रखा है कि ये कैसे प्रोसेस होता है। तो यहाँ ये हमारा बर्नर है, ये नीचे यहाँ पर वायर गेज है। बीकर चूँकि ग्लास का बना होता है तो हम इसको डायरेक्टली गर्म नहीं करते, अदरवाइज इसमें क्रैक आ जाता है। बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस नहीं होते ये, और आधा भरा है लगभग। इसको गर्म किया हमने, इसके गर्म होने से इसकी वेपर्स जो बनती हैं वो वाच ग्लास को गर्म करती हैं। और ये इंक ली है, ये इंक के अंदर जो भी सॉल्वेंट होता है, जनरली ये वाटर होता है, ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, ये वेपर्स बनने शुरू हो गई। और जब वेपर्स आनी बंद हो जाती हैं या हमें सॉल्वेंट इसमें दिखना बंद हो जाता है तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं। आपके पास बर्नर नहीं है तो हम इसमें स्पिरिट लैम्प यूज़ कर सकते हैं। जनरली ब्लू फ्लेम्स यूज़ की जाती हैं क्योंकि ये ब्लैक नहीं करती हैं, जो हमारा ये चीज़ें होती हैं हमें दिखाई भी देता रहता है। ग्लास की कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं क्योंकि अगर कोई चेंज इसके अंदर होता है तो वो भी हमें दिख जाता है। तो दैट इज़ इवेपोरेशन मैथड। ये मैथड जनरली कब अप्लाई किया जाता है, जब एक कंपोनेंट इवेपोरेट होता है, वो वोलेटाइल होता है, और दूसरा कंपोनेंट वोलेटाइल नहीं होता। क्योंकि जो डाई इसके अंदर इस्तेमाल की जा रही है वो इवेपोरेट नहीं हो रही है, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है, जबकि जो इसके अंदर सॉल्वेंट है उसकी वेपर्स बनती हैं। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दिस मैथड, दैट इज इवेपोरेशन। अब हम इसका कुछ और देखते हैं। व्हाट वी हैड ऑब्जर्व, हमने क्या क्या इसमें ऑब्जर्व किया। तो ये कुछ बातें लिखी हैं इस एक्टिविटी के बारे में। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं, सोचते हैं इस बारे में। व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वाच ग्लास, वाच ग्लास से कौन सी चीज़ बाहर निकल गई। तो वाच ग्लास से क्या चीज़ बाहर निकली, जो उसके अंदर सॉल्वेंट था। इज देयर अ रेजिड्यू ऑन द वाच ग्लास में कुछ बचा क्या, ये जब आप करेंगे तब आप जानेंगे। आप इससे क्या इंटरप्रेट किया आपने, एक क्या इंक में केवल एक ही चीज़ थी या उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये सब हम देख सकते हैं बाय दिस मैथड। तो वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर
ये जो डाई है ये पानी में थी, पानी इवेपोरेट हो गया तो हमारे पास केवल डाई रह गई। Thus we can separate the volatile component from non-volatile solute by the method of evaporation। ये हमेशा ध्यान रखना है कि evaporation की जो टेक्निक है वो कब अप्लाई होती है। अगर दोनों ही evaporate होते हों तो भी हम अप्लाई नहीं कर सकते, या दोनों के ही वेपर्स नहीं बनते हैं तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। आपका सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहा है और जो कंपोनेंट आपको चाहिए वो उसकी वेपर्स नहीं बनती। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। जो दूध होता है उससे आपको अगर घी निकालना है, मक्खन निकालना है तो कैसे सेपरेट करेंगे। आप मार्केट में देखते हैं फुल क्रीम मिल्क, जो पैकेट में दूध आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है फुल क्रीम, यानी उसके अंदर से बिल्कुल भी फैट नहीं निकाला गया, टोन्ड थोड़ा निकाला गया, डबल टोन्ड बिल्कुल पूरा निकाल लिया, एंड अ वैरायटी ऑफ मिल्क पैक्ड इन द पॉलीपैक्स। तो ये कैसे निकाला जाता है, आप घर में इसको कर सकते हैं। मम्मी अक्सर करती हैं, जो मलाई होती है उससे वो घी बनाती हैं, या फिर दूध से दूध की दही बना लेते हैं, उसको मथते हैं मथनी से, है ना, चर्निंग प्रोसेस है वो। या फिर आजकल हमारे पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में आप उसको चलाइए, बहुत तेज़ी से जब वो घूमती है उसके अंदर घूमता है तो मक्खन ऊपर आ जाता है, बटर आ जाता है, और फिर उसको गर्म करते हैं तो गर्म करके घी निकाल लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूग इट टेक सम फुल क्रीम मिल्क लिया आपने टेस्ट ट्यूब में, उसको तेज़ी से चलाना है, ठीक है। अगर मशीन है आपके पास तो आप मशीन से उसको कर सकते हैं, चर्नर यूज़ कर सकते हैं जो हाथ से करते हैं हम, ठीक है। तो उसको जो मिल्क है उसके अंदर का फैट हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई डेयरी है तो वहाँ पर जाकर देखिए कि वहाँ पर कौन सी मशीन है, वो कैसा प्रोसेस करती है इसको सेपरेट करने के लिए। Sometimes the solid particles in liquid are very small and pass through the filter paper। फिल्टर पेपर में से बहुत छोटे पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। अगर उसको आप वहाँ से भी हटाना चाहते हैं तो ये वाला जो मेथड है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, वी कैन अप्लाई फॉर दैट। उसके लिए हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मेथड कब कब अप्लाई होगा उसको एक बार देख लेते हैं। इसको It can be used in diagnostic laboratory for blood and urine test। ब्लड और यूरिन के टेस्ट को करने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। डेयरीज हैं उसमें अभी अभी बताया था, उसमें बटर क्रीम से निकालना है, दूध से निकालना है, तो उसको चर्निंग प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ। ये भी हमने देखा है, घरों में हमारे वॉशिंग मशीन होती है तो उसके ड्रायर में कभी देखना बहुत तेज़ी से घूमता है वो, तो होता क्या है जो हमारे डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर ज़्यादा तेज़ी से निकलते हैं, जो लाइट होता है वो वहीं पर रह जाता है, तो नीचे की साइड रह जाता है, जिससे कि पानी उससे सेपरेट हो जाता है और कपड़ा काफ़ी हद तक ड्राई हो जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा, कोलाइड्स के जो टाइप्स हैं वो पढ़े और दो मेथड्स पढ़े, जिससे कि हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। कुछ और मेथड्स के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।